उधार की जेवलिन से दुनिया के नंबर 2 तक, पिता के 101 मेडल, बेटे का ओलंपिक में जाने का सपना। कहते हैं कि सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे किसी का त्याग खड़ा होता है। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज की कहानी सिर्फ भारत के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर रोहित यादव की नहीं है, बल्कि उस पिता की भी है जिसने अपनी उम्र नहीं देखी, अपने हालात नहीं देखे, बस बेटे का सपना देखा। ये देखिए, ये है सभाजीत यादव, एक ऐसे पिता जिन्होंने 50 साल की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया था। लोग इस उम्र में आराम करने की सोचते हैं, लेकिन सभाजीत यादव दौड़ पड़े। वजह सिर्फ एक थी, घर चलाना था और बेटे का भविष्य बनाना था। देश के अलग अलग हिस्सों में हाफ मैराथन और फुल मैराथन दौड़े, जहां भी मौका मिला भागे। जो प्राइज मनी मिली उसी से घर का खर्च चलाया। आज उनके पास मैराथन के एक दो नहीं 101 मेडल हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मेडल अभी भी बाकी है, बेटे के गले में ओलंपिक का मेडल। सभाजीत यादव बताते हैं कि शुरुआत में उनके पास कोई संसाधन नहीं था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनेगा। इसलिए उन्होंने उधार लेकर रोहित के लिए जेवलिन खरीदी। जब रोहित सिर्फ 14 साल के थे, तब उनके पिता ने लकड़ी की जेवलिन से उनकी प्रैक्टिस शुरू कराई। सुबह की मेहनत, शाम की मेहनत और बीच में पिता की सख्ती, बिल्कुल गुरु द्रोणाचार्य की तरह। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा यही लड़का एक दिन भारत के सबसे बड़े जेवलिन थ्रोअर को पीछे छोड़ देगा। 28 जून को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित यादव ने अपने 5वीं कोशिश में 87.05 मीटर दूर जेवलिन फेंककर इतिहास रच दिया। इस एक थ्रो में उन्हें भारत का नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बना दिया। उन्होंने राष्ट्रीय रैंकिंग में नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी रोहित दुनिया के दूसरे स्थान पर पहुंच गए। यही प्रदर्शन उन्हें जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई करा गया। लेकिन रोहित की सबसे बड़ी जीत कोई रैंकिंग नहीं है, सबसे बड़ी जीत है उस पिता के भरोसे की, जिसने उधार लेकर जेवलिन खरीदी, जिसने अपने 101 मेडल से ज़्यादा बेटे के एक मेडल का सपना देखा, जिसने खुद दौड़कर बेटे को उड़ना सिखाया। देखिए सभाजीत यादव क्या कुछ कह रहे हैं। बस वही हम कहे कि बच्चा अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेलता रहेगा और खेलता रहेगा भी। इतनी अच्छी तैयारी घर करा दिया हूँ, बच्चे का मन यही लगता है, बोलता है कि घर से अभ्यास करके जाऊँ, दमखम रहता है, अच्छा फील करता है यहाँ से। तो अभी एशियाई खेल के लिए जब क्वालिफाई करने के लिए वो गए, तो क्या घर पे आकर के प्रैक्टिस किए थे, और अगर किए थे तो कैसे प्रैक्टिस किए? घर में जो मैं बताया था उसी से अभ्यास करके गए और बहुत तगड़ा अभ्यास करके गए यहाँ से। बोले कि जाऊँगा, अच्छी गेम खेलनी है, अब हमें यहाँ अच्छा फील हो रहा है, जब जिस दिन गेम होगा उसके थोड़ा पहले जाऊँगा और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करूँगा। आज भी सभाजीत यादव कहते हैं, मेरा सपना है कि रोहित ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीते और तिरंगा दुनिया के सामने सबसे ऊंचा लहराए। ये कहानी बताती है कि खिलाड़ी सिर्फ मैदान में नहीं बनते, खिलाड़ी घर के आंगन में भी बनते हैं, जहां पिता अपने सपनों को पीछे छोड़कर बेटे के सपनों को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हर चैंपियन के पीछे एक ऐसा पिता होता है जिसकी मेहनत किसी मेडल में नहीं दिखती है, लेकिन उसी मेहनत से मेडल जीतने वाला पैदा होता है। ये खबर जौनपुर से रिपोर्ट की है आदित्य भारद्वाज ने और लिखी है मैंने यानी मधुर ने। कैमरे पर लावण्या है और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।